हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जयश्री क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट पेपर 3, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस सेट पेपर में अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन जीके के होंगे और 10 क्वेश्चन जीएस के होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते, इसमें आंसर जो होगा आपका वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935। पर हम डिस्कस करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1909 क्या है। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 को नाम दिया गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंतर्गत पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को बोला जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का दूसरा नाम लॉर्ड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म था, जिसमें द्वैत शासन की या डायरची सिस्टम की शुरुआत की गई थी। और 1919 ही वो साल था जब भारत में पहली बार रॉलेट एक्ट या काला कानून लाया गया था। उसके बाद 1919 ही वो साल था जब भारत में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1919 में भी हुआ था। तो इसी के साथ इसके बाद नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को देखा जाए तो यह भारत का सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम था या महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसके अंतर्गत संविधान सभा की एक तरीके से स्थापना की गई थी। यह हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में लगभग 60% जो पोर्शन लिया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही लिया गया था। इसके बाद लास्ट जो है वो है भारत सरकार अधिनियम 1947। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1947। तो बर्मा भारत से अलग हुआ था, वो हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935। दोनों क्वेश्चन के आंसर 1935 ही है। और देखा जाए कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत सरकार अधिनियम 1947 क्या था। तो भारत सरकार अधिनियम 1947 के अंतर्गत 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में स्वतंत्र सरकार स्थापित करने के लिए घोषणा की थी कि भारत में स्वतंत्र सरकार स्थापित की जाए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचन सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन द्वारा। अब आप लोगों को सभी को पता होगा कि साइमन कमीशन कब कमीशन हुआ था और कब भारत आया था। तो 1927 में बना था और 1928 में भारत आया था। इसी तरीके से भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 आपको बता चुके हैं। और क्रिप्स मिशन क्या था। तो क्रिप्स मिशन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा एक बहुत ही एक्सपर्ट और युग मेंबर जो थे स्टीफर्ड क्रिप्स या सर स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया था, ताकि भारतीयों के बीच में राजनीतिक गतिविधि को शांत किया जा सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1733। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी KM मुंशी। तो इसका सही ऑप्शन होगा संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, जो कि
एक सिविल सर्वेंट या सिविल सर्वेंट, जिसको हम लोग एक ए ग्रेड का दर्जा उस समय मानते थे, भारत में सिविल सर्वेंट थे ही। इसके बाद के.एम. मुंशी जी जो थे, के.एम. मुंशी जी प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी सी.आर. एटली, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो यह कथन दिया था ऑप्शन ए ऑस्टिन के द्वारा। एक्चुअली ये इसलिए कहा गया था कि जिस समय मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के निर्माण के लिए जो संविधान सभा से अनुपस्थिति दर्ज कराई गई थी, तो उस समय संविधान सभा के निर्माण के लिए मैक्सिमम सदस्य जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर होगा कि संघ से रिलेटेड सारी समितियों के अध्यक्ष मोस्टली पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही देखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही होगा 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ और राज्य के बीच संबंध किस देश के संविधान से लिए गए? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कनाडा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई? न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अमेरिका से ली गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निहित होती है और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से देश के संविधान से भारत की संघात्मक व्यवस्था ली गई। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारत की संघात्मक व्यवस्था ली गई? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था या संघ की शक्ति जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। इसलिए ऑप्शन ए ही सही होगा। ऑप्शन बी सी डी की ओर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना ही ब्रिटेन, ना ही रूस और ना ही जापान, ये कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से जोड़ा गया या किस देश के संविधान से लिया गया है प्रावधान? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है जापान। तो ये लिया गया है जनरली कनाडा के संविधान से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी जर्मनी के संविधान से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत आती है,
संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 के अंतर्गत आता है, नगर पालिका भाग 9A के अंतर्गत आती है, या निर्वाचन भाग 15 के अंतर्गत आता है। तो इसका सही सुमेलित जो पाठ है वो है बी, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 के अंतर्गत आता है, जबकि भाग 7 जो है उसको निःसृत माना गया है, जिसमें अनुच्छेद 238 सम्मिलित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं? अब बात करते हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9। तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है भाग 9 में सम्मिलित हैं, और भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। अब अगर बात करें कि पंचायती राज से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद है 243, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है जीके का। स्वतंत्रता की पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एम.एन. रॉय। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके साइंस के क्वेश्चन, और साइंस का क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व आतिशबाजी को रंग प्रदान करता है? फॉस्फोरस, स्ट्रोंटियम, बेरियम और फॉस्फोरस तथा स्ट्रोंशियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होने के कारण क्या है? एक औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होने के कारण क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिरका जिसका व्यावसायिक नाम है। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। सिरका जिसका व्यावसायिक नाम है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाइप्ड नेचुरल गैस किसके लिए उपयोग किया जाता है? पाइप्ड नेचुरल गैस किसके लिए उपयोग किया जाता है? खुदाई के लिए, वेल्डिंग के लिए, बेहोशी के लिए या खाना बनाने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी धातु का अल्ट्रा शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? किसी धातु का अल्ट्रा शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए स्लगिंग, ऑप्शन बी जॉन पिघलना, ऑप्शन सी प्रगलन, ऑप्शन डी लीचिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पिघलना या जॉन पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। निम्न में कौन कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी कोहरा, ऑप्शन सी धुआं और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी है। दूध, कोहरा और धुआं सभी कोलाइडल विलयन के उदाहरण हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए बर्नर बॉन ब्राउन, ऑप्शन बी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर, ऑप्शन डी समूएल कोहेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस कार्बनिक यौगिक से सभी तेलों को जानते हैं? किस कार्बनिक यौगिक से सभी तेलों को जानते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी एस्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? तो ऑप्शन ए परमाणु भार, ऑप्शन बी अणु भार, ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक, ऑप्शन डी परमाणु घनत्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अवलोकन किया गया? हेनरी द्वारा, अरस्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा या वोल्टा द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरस्टेड द्वारा। क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अवलोकन, तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है उसका सबसे पहले ऑब्जर्वेशन अरस्टेड द्वारा किया गया है। इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फैराडे लगा देते हैं, जबकि फैराडे इसका आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आए होंगे, आप लोगों को नए लगे होंगे। तो जो लोग भी इस चैनल पे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे इसको देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार कमेंट ज़रूर करें कि आपसे कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे हैं, ताकि पेपर के या इस सेट पेपर का लेवल को देखा जाए, लेवल को और हाई बनाना है या यही रखना है। तो प्लीज़ इसमें कमेंट ज़रूर करें।